पैसे के योग कैसे बनते हैं, पैसे के योग कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आदमी के पास पैसा कैसे आता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये कौन बनाता है, हम बनाते हैं या फिर ब्रह्मांड बनाता है या फिर खुदा बनाता है, भगवान बनाता है, या फिर हमारे ही कोई ऐसे कर्म है उससे हमें ये सारी पैसे की प्राप्ति हो रही है। पैसे आने के पहले योग बनते हैं। देखो एक बात समझो, आप डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की बदौलत बता रहा हूँ। मैं 21 साल की उम्र से पैसे कमाना चालू कर दिया। डॉलर में पैसे कमाया, अलग अलग विदेशों की करेंसी में पैसे कमाया, इंडियन रुपीज़ में पैसे कमाया, जॉब से पैसा कमाया, बिजनेस से पैसा कमाया। अभी हम यूट्यूब से डॉलर में भी पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ मनी की जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है, ये पहले मैंने देख लिया है। ठीक है, पैसा आने से पहले एक है ना प्रपंच बनता है, वो पैसे के योग रहते हैं कि इस इंसान को इधर से पैसा देना है। मतलब ये योग का मतलब क्या है, योग मतलब यूनिवर्स आपको पैसा देने की तैयारी करता है और एक प्रोपोगेंडा, एक प्रपंच बनाता है कि इस बंदे को इससे पैसा देना है। ठीक है, किसी को जॉब से पैसा देना है, किसी को मनी से, किसी को बिजनेस से पैसा देना है। तो ये प्रपंच रहता है, उससे आदमी को धन की प्राप्ति होती है। और इसमें मैं बताऊंगा पैसे के योग में ये कैसे पैसा आता है। देखो, और आदमी गलती कहाँ करता है, आदमी गलती कहाँ करता है, 90% लोग पैसे के योग बनाते समय गलती कहाँ करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक मेरी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी बताऊंगा कि कैसा आदमी के पास पैसा आता है चल के, फ्रीली, और इसमें आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करो, आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, पैसे के योग देखो, सबको ऐसा लगता है कि इसके नसीब में इतना पैसा है, ये इसका नसीब बहुत स्ट्रांग है, इसका लक बहुत स्ट्रांग है, तो इसके पास में पैसा आया। एक चीज को समझ लो आप, क्या प्रारब्ध से पैसे के योग बन रहे हैं, क्या प्रारब्ध से पैसे के योग बन रहे हैं। किसी को अचानक धन प्राप्ति हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा अचानक जॉब लग गई है, पहले वो एक झोपड़े में रहता था फिर अभी 2 मंजिला मकान बना दिया है। तो ये अचानक धन प्राप्ति कैसे हो रही है, ये अचानक धन प्राप्ति हो रही है और हम लोग उसके बारे में जलन की भावना रख रहे हैं। ये जलन की भावना आपको लैक की फीलिंग में ले जाएगी, आपको लैक में फीलिंग में ले जाएगी। और देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको जब भी कोई बंदा देखे कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, समझ लो कोई एक गलती हम कहा करते थे। देखो, कोई बंदा 2 नंबर के पैसे में पैसा कमा रहा है, जैसे कोई दारू के इसमें ये कर दिया, कोई गलत नशाबादी का इसमें ये कर दिया, गलत तरीके से वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं ना, लोग ये एक चीज़ करते हैं कि उसको बद्दुआ देने चालू कर देते हैं, उसके बारे में निगेटिव बोलना चालू कर देता है। तो उससे क्या हो रहा है, देखो वो इंसान तो अपने कर्मों से वो गलत चीज़ें कर रहा है, अपने कर्मों से गलत चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो मनी की एनर्जी है आप उसकी भी बुराई कर रहे हो। तो उसके साथ में आप भी अपना लैक की जो फीलिंग है वो अटैक कर रहे हो। इस बात को समझो, आपको एक चीज समझ में है कि उस किसी के पास भी पैसा अगर आ रहा है, इसका मतलब वो अपने पूर्व जन्म से कमा के लाया है। ठीक है, उसके योग बने अभी, लेकिन उसका प्रारब्ध बना अभी, लेकिन उसके जो कर्म था, उसका जो कर्म था पैसे का, वो उसने पहले ही बना दिया था। आप देखना, आपके गांव में एक इंसान होगा, बहुत गलत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके पास धन बहुत आता है। इसका मतलब क्या है, वो पूर्व जन्मों से लेके आ रहा है। अभी जो काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, उससे वो आगे भुगतेगा, लेकिन अभी जो उसके पास आ रहा है वो उसके पिछले जन्मों का फल है। ठीक है, तो उसको कभी भी गाली नहीं देना, उसको कभी भी बुरा मत बोलना, कुछ भी नहीं। देखो, वो कोई भी इंसान गलत करता है वो अपने कर्मों से करता है, लेकिन उसके साथ में मनी की एनर्जी कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो हमें उसको कुछ गलत नहीं बोलना है। ठीक है, हमें अपना कर्म करना है। मैंने एक चीज देखी है, जो हायर लेवल की कॉन्शियसनेस है, जो गॉड की एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ में मनी की एनर्जी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आप देखना, आपके लाइफ में अगर पैसा आए तो आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मनी की एनर्जी हायर लेवल पे है, मनी की एनर्जी हायर लेवल पे है, तो इसीलिए गॉड के एनर्जी के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, किसी को भी ये एनर्जी को अपने मनी की एनर्जी को हील करना है, सब कुछ करना है, तो होपनोपनो प्रेयर की एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसके साथ मेडिटेशन करना, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आपको
मनी के ये जो पैसे के योग है कैसे बनते हैं इसकी स्टोरी आगे बताऊंगा, ठीक है। आपके क्रियामान से आपका अभी जो आप अभी क्रियामान कर रहे हो, आपका क्रियामान ही प्रारब्ध के कन्वर्ट होके पैसे के योग बनाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना क्रियामान चेंज करना पड़ेगा, आपकी जो फीलिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। पैसे वाले आदमी को देख के जलना नहीं है, भले वो बुरा है या सही है, उसको ब्लेसिंग दो। क्यों? क्योंकि अभी जो गलत काम करके भी जो पैसा कमा रहा है वो पैसा उसके पूर्व जन्मों का फल था, तो वो प्योर की ही एनर्जी है। और जो गलत काम करके ये कर रहा है वो उसको आगे भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझो। और 99% लोग हैं ना चूक जाते हैं। मैंने अपने गांव में देखा है, एक बंदा दारू बेचता है, बहुत दारू बेचता है, उसके पास में दारू की भट्टी है, ठीक है, वो सब कुछ बार है, सब कुछ है, बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। तो सब लोग उसको गाली देते हैं। भाई उसको गाली देने का नहीं है, क्योंकि उसके साथ में मनी की एनर्जी कनेक्टेड है। तो आपको उसके मनी को ब्लेसिंग देना है, उसको देखना है कि इसके पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ ऐसे कर्म है, इसलिए इसके पास में इतना पैसा आ रहा है। और अभी जो 2 नंबर का काम कर रहा है उसको आगे भुगतने देना पड़ेगा। तो ऐसा मैं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी भी इंसान को पैसे कमाते हुए देखता हूँ, सही हो या गलत हो, उसको ब्लेसिंग देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो वो जो गलत कर रहा है वो अपने कर्मों से कर रहा है, तो इसको समझो आप। तो आपका क्रियामान चेंज करने से, आपकी फीलिंग चेंज करने से वो प्रारब्ध में कन्वर्ट होगा और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये प्रपंच कैसे बनता है? देखो, कोई आपको दोस्त मिल जाएगा, वो आपको जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में बताएगा, उससे आपको ये हो जाएगा। प्रपंच है, ठीक है। योग बनाता है। योग कौन बनाते हैं? ये इंसान बनाते हैं, ठीक है। इंसान के रूप में देवता आते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको कोई दोस्त मिल जाएगा, आपको कोई बस में कोई मिल जाएगा, आपको कहीं ट्रैवलिंग करते समय कोई इंसान मिल जाएगा, कोई आइडिया दे देगा, कोई किसी का देख के आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो कोई रिश्तेदार आपको हेल्प कर देगा। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। तो इस प्रकार से जब ये होते हैं तो ये योग बनाते हैं, ठीक है। आपको मिलाया जाता है लोगों से और उससे आपके पैसे के योग बनते हैं। तो देखो, एक मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरा गांव का घर जिस जमीन पे बना है, तो ठीक है, वो हमारे पास में फ्री में आई थी जमीन, वो हमारे पास में फ्री में आई थी। उसकी उस जमीन की वैल्यू आज कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है। 3000 स्क्वायर फीट जगह है वहाँ पे। मेरा खुद का घर जहाँ पे बना है वो जगह, तो मेरे घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पे है, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ, तो सारी A to Z प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, ठीक है। तो मैं सिंगल ऑनर हूँ उसका। तो जो 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है उसमें मेरा घर बना है, तो वो प्लॉट मुझे फ्री में मिला, ठीक है, विरासत में फ्री में मिला, ठीक है। तो वो प्लॉट जो था हमारे दादाजी का था। दादाजी का मतलब मेरी माँ है, जो उनके पिताजी का था, वो प्लॉट था उनके पिताजी का था। तो उसमें क्या हुआ था, जब मेरी माता पिता की शादी हुई थी तो मेरी माँ उसके ससुराल में गई थी, मेरे पिताजी के घर में। तो वहाँ पे हमारे जो पिताजी के भाई थे, बड़े भाई थे, वो हमारे माँ बाप को माता पिता को बहुत परेशान करते थे। छोटा सा घर था, उनकी भी शादी हो चुकी थी, इनकी भी शादी हो चुकी थी, खाने के लिए कुछ ज़्यादा रहता नहीं था, तो घर में बहुत झगड़ा कलेश चलता था। तो वो बहुत इंटेंशनफुली इनको बहुत परेशान करते थे, ठीक है। मेरे माता जी को और पिताजी को बहुत परेशान करते थे। तो ऐसे ही परेशानी करते करते तो वहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया था हमारे बड़े पापा ने। तो फिर हमारी माँ उनके पिताजी के पास में गई और बोली कि आप मुझे कहीं ना कहीं, तो भी गांव में कहीं ना, उनके पास बहुत ज़मीन जायदाद थी, अभी भी है। तो बोली कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर झोपड़ी बनाने के लिए, है ना, ज़मीन दे दीजिए, तो मैं वहाँ पे शांति से रह सकूँ। तो हमारे दादाजी ने, मेरे माँ के पिताजी ने फिर हमें वो 3000 स्क्वायर फीट की ज़मीन दी। और मेरा तो जन्म होना ही था, होना बाकी था उस समय में। तो वहाँ पे हमें 3000 स्क्वायर फीट की जगह दी वहाँ पे उन्होंने। और फिर पिताजी ने जॉब वॉब करके वहाँ पे उन्होंने घर बनाया, ठीक है। तो वो फिर घर बनाया और उसके प्रपंच बना। और फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद में वो घर मेरे नाम पे, ज़मीन और घर पूरा मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, तो ठीक है। तो देखो, वो ज़मीन मेरे पास में कैसे आई। देखो, 20 साल पहले शादी होने के बाद में मेरे माता पिता के, हमारे बड़े पिताजी, हाँ ठीक है, बड़े पिताजी वो मेरे माता पिता को अगर परेशान नहीं करते, उनको घर से बाहर नहीं निकालते, तो मेरी मम्मी उनके पिताजी के पास नहीं जाती और वो फिर 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मैनिफेस्ट नहीं होता। तो ये प्रपंच बना 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, समझो। वो जो मेरा जन्म होने से पहले ही वो प्रारब्ध बन चुका था, ठीक है। जब मैं 18 साल के एज में हो गया तो फिर वो घर मेरे नाम पे हो गया, ठीक है, वो हमने कर दिया, ठीक है। तो देखो, वो ज़मीन किसकी? हमारे दादाजी की, मेरे माँ की भाई की, मेरे माँ के पिताजी की, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद में मेरे पिताजी ने वो घर बनाया, सब कुछ बनाया, फिर उसके बाद में वो मेरे नाम पे, तो आज उसकी वैल्यू कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है। तो मेरे को कैसे मिला? वो कुछ ना कुछ कर्म थे मेरे, कुछ ना कुछ मेरे माता के पिता के कर्म थे। वो तो उनको ये नहीं मिला, वो पूरे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई, ठीक, उसका उपभोग मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। आगे उसको मैं इसमें कुछ बनाना चाहूँ, ये वो करूँ, तो मुझे ही पैसा मिलेगा। तो ये प्रपंच बना कैसे? प्रपंच बनता है अपने कर्मों से। मेरे कुछ ना कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में जो मुझे इतने ये किया। और हर साल हम प्लॉट मैनिफेस्ट करते हैं, हर साल हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हर साल सब कुछ अच्छा होता है। वेल्थ के इसमें अगर देखा जाए तो मैं बहुत ब्लेसफुल हूँ, बहुत ब्लेसफुल हूँ। मुझे प्रॉपर्टी ये वो सब, घर बार, ये खेती बाड़ी, इसका बहुत ज़्यादा वेल्थ का ब्लेसिंग है, ठीक है। तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, शायद वो मेरे पिछले जन्म के कुछ पूर्व अच्छे कर्म होंगे इसकी वजह से। तो इस प्लॉट की मैनिफेस्टेशन के स्टोरी का आपको क्या समझा कि 20 साल पहले ही वो हो गया था। अभी वो 15 से 20 लाख, वही इतना ही प्लाट हमारे एरिया में खरीदना हो तो 20 लाख रुपए देना पड़ेगा, लेकिन वो हमें फ्री में मिल चुका था। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रपंच बनाता है, ऐसे ही पैसे के योग बनाता है, ऐसे ही पैसे के योग बनाता है, और आपको लोग मिलके ऐसे होते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, जो कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, ठीक है, उससे आपको पैसे मिलते हैं, उससे आपको पैसे के योग मिलते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिले लाइफ में, ज़िंदगी में, और जिसने मुझे अच्छे रास्ते पे भेजा और वहाँ से मुझे पैसा मिला। तो ये क्या है? ये प्रपंच है यूनिवर्स के। आपके, मैं बताता हूँ डायरेक्टली, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको प्रारब्ध मिलेगा, उस प्रारब्ध से कुछ प्रपंच रचा जाएगा, उससे आपके पैसे के योग मिलेंगे। ये मैं बताता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी लड़की से हम शादी कर लेते हैं, किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, और वो लड़की बहुत कमाने वाली होती है, ठीक है, इनकम सोर्स उसके होते हैं, उसकी फेमिनाइन एनर्जी हमें मिल जाती है, और हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो कैसे हो रहा है? ये प्रपंच है। जैसे किसी लड़की के साथ में शादी करना, किसी लड़की के साथ में शादी करना, ये भी एक पैसे के योग हो सकते हैं, क्योंकि उसकी इनकम आपके पास आ रही है, उसकी फेमिनाइन एनर्जी आपके पास मिल रही है। तो ये भी एक शादी के, जैसे बोलते हैं ना, शादी होने के बाद में इसकी लाइफ चेंज हो गई, ठीक है, इसके चांद सितारे चेंज हो गए। तो वैसे ही होता है कि आपको उनकी इनकम सोर्स मिलती है, ठीक है। तो वो क्या है? वो शादी एक प्रपंच है, शादी एक प्रपंच है, बहुत बड़ी सक्सेस है। तो इसी प्रकार से आपको मैंने समझाया कि पैसे के योग कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। देखो, ये ब्रह्मांड बनाता है या हम बनाता है? हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने क्रियामान, संचित में नहीं और प्रारब्ध से नहीं, आपको बीज बोना पड़ेगा पैसे के योग के, आपके क्रियामान से। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। पैसे के योग आपकी नीयत से बनते हैं, आपके इंटेंशन से बनते हैं। ये बात को समझ लेना आप। पैसे के योग आपकी नीयत से, इंटेंशन से, आपके बिहेवियर से बनते हैं, आपके क्रियामान से बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, तो कोई भी किसी भी तरह का पैसा अगर कमा रहा है तो भी उसको देख के खुश हो कि यार इसके कुछ ना कुछ अच्छे कर्म है, इसी के वजह से इसके पास में पैसा आ रहा है। किसी के पास में भी पैसा आता है तो उसके अच्छे कर्मों के वजह से ही आता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप उस अच्छे कर्मों के द्वारा, उस अच्छे पैसे के द्वारा अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, तो आगे उसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो लोगों को क्या लगता है, इतना बुरा काम करके भी पैसा आ रहा है और इतना खुश है। नहीं भाई, वो आगे भुगत देगा, लेकिन उसके पास अभी जो कर्म है उसकी वजह से पैसा आ रहा है। तो इस बात को आप समझो, जो भी गलत काम करे वो उसका कर्म है, लेकिन उसके पास मनी की जो एनर्जी है उसको आपको ब्लेसिंग करना है, उसको आपको फील करना है, उसको आपको थैंक यू बोलना है। वही मनी की एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी। तो ये समझ में आया आपको कि आपके क्रियामान से ही आपके पैसे के योग बनते हैं, सारे प्रारब्ध से ही बनते हैं, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आपको समझ में आया होगा कि पैसे के योग कैसे बनते हैं, ठीक है। मैंने अपने मैनिफेस्टेशन में स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए किसी को जाना नहीं है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और दूसरी चीज़, लाइक और वीडियो को कमेंट कर देना है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आपका क्या शादी, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुए हैं, कोई इंसान मिला और आपके पैसा आ गया, किसी का इसका भी हुआ है? तो अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।